इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट तक की तैनाती की गई है, जो ये देखेंगे कि किसी भी मरीज को ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर, इन सब की कमी ना हो। इस सब के बावजूद बड़े स्तर पर कमियां देखी जा रही हैं। आखिर चूक कहां हो रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और कोरोना की क्या है अपडेट, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं लगातार कि कोरोना के क्या क्या कितने कितने आंकड़े सामने आ रहे हैं, कितने कितने मरीजों की संख्या फिलहाल सामने आ रही है, क्योंकि केसेस भी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और रोजाना जो आंकड़ा है वो हम आपके सामने इसलिए ला रहे हैं ताकि आप एहतियात बरतिए। दूसरी ओर हम आप तक ये भी तमाम रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके शहर में, क्या अस्पताल में बेड्स की कमी है या फिर वहां पर पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, ये भी हम आपको हाल बता रहे हैं। अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं अपने संवाददाताओं के जरिए, जो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और अपडेट भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और लॉकडाउन का पालन आप कितनी बेहतर तरीके से कर रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। आप ही की तस्वीरें, आप ही के जिले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बेहतरी से लोग सावधानी बरत रहे हैं और नियमों का पालन भी कर रहे हैं। दूसरी ओर हम अभी बात कर रहे थे लखनऊ के स्थितियों की। ये लखनऊ की ही नहीं, हर जिले की स्थिति है। हालांकि जिस तरीके से अधिकारियों की जो जिम्मेदारी तय की गई है, क्योंकि सूबे की मुखिया तो हर ओर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों को सौंप दी जाती है। लेकिन समझने वाली बात है कि ऐसे में जब तमाम जगह से लापरवाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं कोरोना संक्रमण के चलते, तो आखिर वजह क्या है इन अधिकारियों की लापरवाही बरतने की? चूक क्यों हो रही है? सबको जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन इस सब के बीच आखिर चूक क्यों हो रही है? क्यों अस्पतालों की जो कमी देखी जा रही है, अस्पतालों में बेड्स की कमी देखी जा रही है, क्यों हो रहा है? ये बड़े स्तर पर लापरवाही है, देखने वाली बात है। और जैसा कि हम आपको ये आंकड़ा भी लगातार बताते जा रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, यूपी में 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। 17 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर, 10 मई सुबह 7 बजे जो कर्फ्यू खत्म होने वाला था, अब 17 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। जो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, 9 मई है आज और कल ही खत्म होना था और आज ही ये फैसला होना था, तो देखिए 17 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन के एक्सटेंशन की बात हो रही थी और ये एक्सटेंड कर दिया गया है। 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, तो लंबा इंतजार अब करना होगा आम नागरिकों को यूपी में 17 मई तक, क्योंकि कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया उत्तर प्रदेश में। यह बड़ा फैसला यूपी सरकार का, जहां आज वाराणसी भी जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, तो इस बीच बड़ा फैसला पहले ही ले लिया गया। 17 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने का यह बड़ा फैसला लिया गया है सूबे के मुखिया की ओर से, क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो बढ़ती रफ्तार थी, उस बीच जब लॉकडाउन लगना शुरू हुआ, धीरे धीरे कर देखा कि आंकड़ों में कमी देखी गई है और इस बीच जब कयास लग रहे थे कि कल ही लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन देखिए उससे पहले ये बड़ा फैसला सामने आ जाता है। 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, यानी कि कोरोना कर्फ्यू 17 मई तक बढ़ा दिया गया है और ये एहतियाती कदम आपकी ही सुरक्षा के लिए लगाया गया है। तो आपकी सुरक्षा के लिए ये एहतियाती कदम उठाया गया है और कोरोना कर्फ्यू की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। 17 मई सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। तो तमाम जिला प्रशासन देखा जा रहा है कि अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जिलों में जिला अधिकारी अपने अनुसार समय अवधि भी तय कर रहे हैं कि किसको कितने बजे घर से निकलना है, ये भी तय किया जा रहा है। और अब इस बार जो लॉकडाउन लगाया गया है, जरा सी भी कोताही नहीं बर्दाश्त की जा रही, तो अब आपको और भी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो लॉकडाउन की अवधि है वो 17 मई तक कर दी गई है। 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ा फैसला यूपी सरकार का, 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। संकेत पहले ही मिलने शुरू हो गए थे कि बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन, और देखिए ये फैसला आ भी चुका है हमारे सामने, लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो 17 मई तक
लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई है। तो अब लंबा इंतजार करना होगा आम जनता को। यूपी में 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू। और जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि जैसे जैसे अंतिम दिन नजदीक आएगा फैसला लिया जा सकता है लॉकडाउन को बढ़ाने का, और देखिए फैसला ले भी लिया गया। 17 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। अब देखिए अंजलि, लॉकडाउन बढ़ाना ही अब एक आखिरी विकल्प रह गया है। लॉकडाउन जिस तरीके से बढ़ाया गया है, जाहिर तौर पर जिस तरीके से संक्रमण के लगातार 1000 से ऊपर मामले आ रहे थे, उनमें कमी देखने को मिली है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 500 से कुछ ज्यादा आंकड़े होते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 1000 से नीचे की सुई पहुंच गई है। जो संक्रमित 1000 से ज्यादा पहुंच रहे थे। ऐसे में लॉकडाउन का ये तो फायदा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से लोग जो रोज कमाते थे, रोज अपने घर से निकलते थे और उसके बाद कमाई करके वो घर में खाते थे, उनके लिए खासा परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार को जाहिर तौर पर उनके लिए भी कुछ नियम लागू करने चाहिए, जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। ऐसे में गरीब लोगों के लिए बड़ी मुश्किल बन गया लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना है। और जिस तरीके से महामारी का प्रकोप लगातार पूरे देश, पूरे यूं कहें कि हर जगह पर छाया हुआ है, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए बेहद जरूरी था लॉकडाउन। और इस वजह से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है। 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन पूर्णतः रहेगा। और जिस तरीके से पुलिस को हिदायत दी गई है, पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट है। कल ही हमने अपने दर्शकों से साझा करी थी कुछ तस्वीरें, जहां पर जो लोग लॉकडाउन को उल्लंघन करते हुए पाए गए, उनको दंडित किया गया था। तो कुल मिलाकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, प्रशासन भी अलर्ट है। अंजलि, आपको बता दें कि कुछ सामाजिक संस्थान भी अब सामने आए हैं, जो कि लगातार ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। उनको डॉक्टर का जो कागजात है और जो मरीज है उसका आधार कार्ड और तमाम कागजात दिखाने के बाद यूं कहे कि ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। छोटे से बड़ा सिलेंडर खुद सामाजिक सेवाएं जो सामाजिक संस्थान है वो करके दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छी बात है। नहीं, अगर बात की जाए कोरोना संक्रमितों की, तो उनकी भी संख्या लगातार अब कम हो रही है। कहने की लॉकडाउन का कुल मिलाकर फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान एक तरफ ये है जो लोग रोज कमाते थे और रोज खाते थे, उनके लिए खासा परेशानी का सबब बन गया लॉकडाउन। जी अंजलि, बिल्कुल। ये देखिए, थोड़ा सा मुश्किल का दौर तो जरूर है, लेकिन जान से बढ़कर ये कहा जाता है कि कुछ भी नहीं है। जान है तो ही जहान है, यही बात है। और देखिए, इसी वजह से यूपी सरकार ने लॉकडाउन की जो अवधि है वो बढ़ा दी गई। और देखिए जितेंद्र, एक बात और देखने वाली ये है कि लोग पैनिक ना करें, इसलिए धीरे धीरे कर लॉकडाउन बढ़ाया गया। आंशिक रूप से लॉकडाउन है, लेकिन धीरे धीरे कर बढ़ाया जा रहा है। पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, 5 दिन, और धीरे धीरे कर ये अवधि बढ़ाई जा रही है। इससे ये समझा जा सकता है कि सरकार इसलिए ये एहतियाती कदम धीरे धीरे कर उठा रही है, ताकि लोग इस तरीके से परेशान ना हो, जब अचानक से लॉकडाउन के दौरान परेशान हो गए थे और अपने घरों से पैदल ही निकलना शुरू कर दिया था। देखिए अंजलि, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि ये सब जो हो रहा है, अगर चुनावों से पहले हो जाता, इलेक्शन जब चल रहे थे, तो उस दौरान कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। उसका खामियाजा काफी भुगतना पड़ा उन लोगों को जिन लोगों को ऑक्सीजन मुहैया नहीं कराई गई, वेंटिलेटर उन्हें नहीं मिला, अस्पताल में बेड नहीं मिला। तो कुल मिलाकर उन लोगों के लिए परेशानी का सबब बना और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ा। लेकिन अब प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद हो गया है, ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है, बेड की व्यवस्था भी की जा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरीके से लगातार कोविड-19 महामारी के चलते टीम 9 का गठन किया है, और टीम 9 का पूरी तरीके से दिया है कि ऑक्सीजन भी मुहैया कराई जाए, अगर अस्पताल में बेड नहीं है तो बेड भी मुहैया कराई जाए, और खासतौर से उन लोगों के लिए जो लोग होम आइसोलेट है उनको भी पूरी तरीके से व्यवस्थित किया जाए। तो कुल मिलाकर प्रशासन अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है, और हर तरीके के हाल जो देखने को मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये जरूर है कि प्रशासन अब जान चुका है कि जिस तरीके से लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे, उनको पूरी तरीके से सहूलियत दी जाए, और ना सिर्फ सहूलियत दी जाए बल्कि जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके उनको स्वस्थ किया जाए। और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छी पहल है। हालांकि इसमें भी लोगों का खास तौर से ध्यान रखा गया है, क्योंकि पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और उसके बाद 1 हफ्ता, 10 दिन, अब जिस तरीके से लॉकडाउन की अवधि को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, उससे लोग पैनिक ना हो और लोगों को भी आदत पड़ जाए
कि लॉकडाउन है, जाहिर तौर पर लॉकडाउन के भले के लिए ही लगाया जा रहा है और हमें इस वक्त कोरोना की महामारी से लड़ना है और जाहिर तौर पर कोरोना की महामारी से हम लड़ेंगे और आगे इस देश को बढ़ाएंगे, यही कवायद तेज की गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब पूरे तरीके से इस जिम्मे को उठाए हुए कि कोरोना की महामारी को पूरी तरीके से खत्म करना है, कोरोना की चेन को तोड़ना है, लॉकडाउन लगाना है और इस तरीके से लोग पैनिक भी ना हो। जी अंजलि, बिल्कुल संकेत जैसा कि जो पहले ही मिल रहे थे जितेंद्र की लॉकडाउन की जो अवधि है वो आगे और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि पहले ही हर किसी के जहन में ये आशंका है, क्योंकि जब एक दिन का जब लॉकडाउन लागू हुआ था यानी कि वीकेंड लॉकडाउन रविवार का, सिर्फ उसके बाद देखिए बड़ा फैसला लिया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से जब इनकार किया था यूपी सरकार ने तो ये लग नहीं रहा था कि लॉकडाउन लगाया जा सकता है, लेकिन मतगणना के नतीजे आने के साथ ही साथ लॉकडाउन की जो अवधि है वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। अब कैसी तैयारी देखी जा रही है उन लोगों के लिए जो इस मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं, क्योंकि मुश्किल हालात हैं ही सभी के लिए, जो लोग दूसरे शहरों में हैं या फिर दूसरे प्रदेशों में, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त। देखिए अंजलि, मुश्किल हालात तो हैं, पूरे देश के लिए हैं। उत्तर प्रदेश की यशस्वी प्रधानमंत्री, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभी मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी लगातार अपनी टीम 9 को पूरी तरीके से एक्टिव किया हुआ है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक्टिव हैं, आपको बता दें गाजियाबाद के जो विधायक है अतुल गर्ग, वो भी इस टीम 9 में शामिल हैं और जिस तरीके से उनको हिदायत दी गई है कि 74 जिलों को वो लगातार देखेंगे और जो वहां पे पूर्ति की जाएगी, जिस तरीके के चिकित्सकीय उपकरण हो या ऑक्सीजन हो, हर तरीके से वो पूरी तरीके से सहूलियत करवाएंगे। 74 जिले उनके नाम कर दिए गए हैं और हर तरीके से वो उन 74 जिलों का भ्रमण भी कर रहे हैं। सभी डीएम्स जो हैं उन 74 जिलों को उन डीएम्स से भी बात की जा रही है, जिनमें शामिल है गाजियाबाद भी। हालांकि गाजियाबाद में पहले सहूलियत नहीं दी जा रही थी, यूं कहें कि अस्पताल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इन सहूलियतों को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो काफी परेशान हैं। लेकिन अंजलि, आपको बता दें कि इस दौरान में जिस तरीके का सामाजिक लोग सामने आए हैं, जाहिर तौर पर वो एक काबिल तारीफ है। उन लोगों ने पूरी तरीके से बेड़ा संभाला है। इंदिरापुरम हो, शालीमार गार्डन हो और तमाम इलाके हों जहां पर सामाजिक लोग हैं और वो लगातार ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। ना सिर्फ ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं बल्कि जिसकी माली हालत खराब है उसकी माली हालत भी पूरी तरीके से ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अब प्रशासन और जिस तरीके का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, उनको आगे आने की सख्त जरूरत है। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हुआ है, पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव है और अब जिस तरीके का सहूलियत लोगों को नहीं मिल रही थी, फिलहाल मिलनी शुरुआत हुई है। लेकिन अभी कई कड़े नियम और बनाने होंगे और जिस तरीके से शुरुआत की गई है उस शुरुआत को भी तेजी लानी होगी, क्योंकि जो संक्रमित है उनकी संख्या ज्यादा है। जाहिर तौर पर उन्हें अस्पताल की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, वेंटिलेटर की जरूरत है और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से, यूं कहे कि पूरी तरीके से एक्टिव है और तेजी लानी होगी कि और लोगों को सहूलियत मिल सके। बिल्कुल, और देखिए धीरे धीरे हम जागरूकता फैलाने का इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने ज्यादा लोग जागरूक होंगे उतना ही ये कोशिश देखी जा रही है कि कोरोना संक्रमण पर कुछ हद तक काबू पाया जा सकता है। आलोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। आलोक, आपके सामने क्या तस्वीरें देखी जा रही हैं लॉकडाउन की? जैसे ही अवधि बढ़ाने का ऐलान किया गया 17 मई सुबह 7 बजे तक, फिलहाल हलचल कैसी, क्या लोगों में आपाधापी का इस समय माहौल है? देखिए अंजलि, मैं आपको बताऊं कि सहारनपुर की स्थिति यह है कि सहारनपुर में 12 बजे तक का समय यहाँ पर दुकानें, आवश्यक वस्तुओं की जो दुकानें हैं उनको खोलने का समय रखा गया। लेकिन जिस तरीके से अब ये समय बढ़ा है, एकदम लोगों में हलचल और चहल पहल दिखनी शुरू हुई है। लोगों में सामान को खरीदने की और आवागमन की जो गति है वो बढ़ी है। सहारनपुर की स्थिति में बताऊं कि सहारनपुर की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर पिछले बीते 24 घंटे में 1207 केस मिले हैं और 15 मौतें भी यहाँ पर दर्ज की गई हैं। मौतों का आंकड़ा यहाँ पर 326, इसका मतलब ये सारा बहुत तेजी से बढ़ गया। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं तो उसमें भी बहुत, जैसे यहाँ पर लगातार 1200 से ऊपर केस आ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, 900, 1000, 1200 रोज बढ़ रहे हैं। उसको लेकर यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, सरकार की ओर से व्यवस्थाएं हुए हैं,
वो बड़ी कमजोर हैं। यहाँ पर लगातार जिस तरीके से जो एक्टिव केसेस हैं, उन एक्टिव केसेस की संख्या 7200 से ऊपर पहुंच गई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम वेंटिलेटर की बात करें और बेडों की बात करें तो सहारनपुर में सरकारी सिस्टम और प्राइवेट सिस्टम को मिलाकर मात्र 797 बेड ही यहाँ पर हैं सरकारी तौर पर, और जो निजी चिकित्सालयों को यहाँ पर नामित किया गया है। और वेंटिलेटर की स्थिति में बताऊं कि वेंटिलेटर यहाँ मात्र 106 वेंटिलेटर है। देखिए, इसी के चलते लॉकडाउन की जो अवधि बढ़ाई गई है, इसीलिए बढ़ाई गई है। पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है आलोक। ऐसे में एक हफ्ते का वक्त इसलिए और लगा दिया गया है क्योंकि 14 मई को ईद का भी त्योहार था। अगर लॉकडाउन हटाया जाता जरा सा भी तो लोग अपने घरों से बेतरतीब तरीके से बाहर निकलना शुरू कर देते, क्योंकि जब लॉकडाउन के समय लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं तो लॉकडाउन हटाया जाता तो क्या दृश्य देखने को मिलता। ऐसे में एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। बिल्कुल, जिस तरीके से ये बढ़ाया गया है इस पर लोगों की प्रतिक्रिया हमने अभी थोड़ी देर पहले जानने की कोशिश करी थी। बहुत सारे अधिकतम लोगों का कहना यह है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़नी चाहिए थी। लॉकडाउन जब तक ये पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं आ जाता है तब तक इसकी अवधि या इस हफ्ते के बाद भी बढ़ानी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है लोग जो है बाजारों में, जैसे ही बाजार खुलते हैं उस समय बड़ी आपाधापी की स्थिति हो जाती है। लोग बिल्कुल लापरवाह होकर सड़कों पर आ जाते हैं और बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ लोग भी इस बात को लेकर सहमत है कि ये जो लॉकडाउन बढ़ा है ये ठीक बढ़ा है। जी अंजलि, बिल्कुल सहमत तो हैं लोग, लेकिन देखिए 17 मई तक जो अवधि बढ़ाई गई है ये क्योंकि बड़ी खबर है कि 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। ऐसे में देखिए कई लोगों के सामने मुश्किल का दौर भी है। ट्रेनों का संचालन बंद करने का फैसला लिया गया उत्तर रेलवे की तरफ से, बसों का संचालन बंद करने का फैसला लिया गया है और अब 17 मई तक सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जैसा कि आलोक बढ़ा दिया गया है। तो ये मुश्किल का दौर तो है ही। बिल्कुल अंजलि, देखिए मुश्किल का दौर है लेकिन जीवन को बचाना है। जीवन महत्वपूर्ण है, जीवन नहीं बचेगा तो ये सारी चीजें, देखिए सहारनपुर की मैं बात करूं, यहाँ पर 12 ट्रेनें जो दिल्ली से देहरादून की तरफ जाती थी और दिल्ली से और देहरादून से जम्मू की तरफ जाती थी, उनको पूरी तरीके से यहाँ रोका गया है और बसेस को भी प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन जान है तो जहान है, जीवन है तभी सारी चीजें बच पाएंगी। तो बिल्कुल आलोक, और इस बीच जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हों उन तक हम ये अहम जानकारी पहुंचा देते हैं कि टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने यह बड़ा फैसला लेते हुए 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया है और 10 मई सुबह 7 बजे तक जो लॉकडाउन खत्म होना था, एक हफ्ते और लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा फैसला आज टीम 9 की बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही सुरक्षित रख लिया था और ये बड़ा फैसला लिया गया है यूपी सरकार की ओर से। तो समय रहते इस फैसले पर मुहर भी लगाई गई और जैसा कि तमाम जिलों में जाकर आज सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये फैसला आम जनता तक पहुंचा भी दिया गया है। 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की अवधि कर दी गई है और अब लोगों को और भी लंबा इंतजार करना होगा। देखिए ये जो धीरे धीरे कर लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, अवधि बढ़ाई जा रही है, इसके पीछे की एकमात्र वजह यह है कि लोग पैनिक ना करें धीरे धीरे कर, क्योंकि परिणाम भी कुछ बेहतर देखे जा रहे हैं। इसके चलते भी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा रहा है। पहले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन और उसके आगे अवधि बढ़ाई गई और अब देखिए एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। 10 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 17 मई सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। यानी कि अवधि कब खत्म होगी इसका भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिलहाल तक के लिए 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरी तरीके से सख्ती भी बढ़ती जा रही है। लोग बेवजह घरों से बाहर ना निकले, इस वजह से ये पूरी सख्ती बढ़ती जा रही है। टीम 9 की बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लेते हुए 17 मई तक सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। और विवेक गुप्ता हमारे साथ बस्ती से जुड़ चुके हैं। विवेक, हम ये देख पा रहे हैं तमाम शहरों में बड़ी कोताही भी बरती जा रही है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, क्योंकि जब पंचायत चुनाव हुए देखा लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और लापरवाही तो बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब जैसा कि 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन फिर से बढ़ा दिया गया है, तो क्या संपूर्ण लॉकडाउन का पालन होगा? जी अंजलि, जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक संपूर्ण लॉकडाउन का पालन नहीं हो पाएगा। पुलिस इतनी सख्ती के बाद, जो पुलिस इतनी सख्ती कर रही है, उनको जगह जगह अंजलि रोका जा रहा है, उसके बाद भी
पब्लिक अपने घरों से निकल रही है, यानी उनको कोरोना का कोई डर ही नहीं है अंजलि। इसको देखते यानी ये जब तक पब्लिक नहीं सावधान होगी तब तक जो यानी सरकार कोई भी कदम उठा ले ये लोग रुकने वाले नहीं है। बिल्कुल लोग रुकने वाले तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से 17 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, अब आगे प्रशासनिक स्तर पर किस तरीके से लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा विवेक? जी अंजलि, जहां तक मैं देख रहा हूं कि प्रशासन तो हर जगह बैरिकेडिंग लगा के रखा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन एकदम पब्लिक में थोड़ा लूज हो जाता है कि यानी उनको देखते हो कोई कहता मैं दवाई लेके निकला हूँ, कोई कहता मैं अपने मरीज को देखने के लिए निकला हूँ, तो इन सब पे जो तमाम लोग बहाने बना के निकलते रहते हैं। लेकिन यहाँ तक कहा गया है कि जो लोग निकलेंगे जरूरत की चीजों के लिए, यानी जो मेडिकल के लिए निकलेंगे और तमाम चीजों के लिए जो निकलते हैं उनको पास जारी किया जाएगा। लेकिन अंजलि कहीं ना कहीं जो जनता है वो अपने आप को सावधान करती नहीं नजर आ रही है, जिसका खामियाजा है कि कोरोना बस्ती जिले में बढ़ता जा रहा। कल ही 182 केस अंजलि बस्ती जिले में कोरोना के पाए गए हैं और अब तक 193 के ऊपर जो लोगों की कोरोना से मौत इस बस्ती जिले में हो चुकी है अंजलि। बिल्कुल, लेकिन इन्हीं सब स्थितियों को देखते हुए ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है यूपी सरकार की ओर से, और ये पहले ही कयास लगाए जा रहे थे। देखिए 10 मई की तारीख आते आते हम ये कयास लगा रहे थे और सूत्रों के हवाले से भी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है, 1 हफ्ते तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। 17 मई तक देखिए ये फैसला सामने आया, हमने अपने दर्शकों तक सबसे पहले ये जानकारी पहुंचाई कि 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, और अब ये भी कयास लग रहा है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ सकता है विवेक। जी बिल्कुल अंजलि, और लॉकडाउन को बढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन उसका पालन सुनिश्चित ढंग से कराना, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो चाहे जिला प्रशासन हो। अगर जब तक वो सुचारू रूप से लॉकडाउन का पालन नहीं कराएगी तब तक कोरोना के जो केस है वो बढ़ते जाएंगे। यानी अंजलि पिछली बार हम देखें तो किस तरीके से कोरोना का पालन कराया जा रहा था बस्ती जिले में, लेकिन इस बार उस तरीके से कोरोना का पालन नहीं हो रहा है। जो 11 बजे तक छूट दी गई, जरूरत की सामान लेने के लिए लोग निकल रहे हैं, उसके बाद वो जो समय है करीब 12 बजे तक 1 बजे तक लोग बाहर निकलते दिखाई दे रहा है इस समय। बिल्कुल, आप बने रहिए विवेक हमारे साथ। और जैसा कि ये आज बड़ा फैसला तो लिया गया है 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का, लेकिन इसके आगे भी आपको ये भी अहम जानकारी बता देते हैं कि इसके आगे भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, ये सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। इस बात की अभी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये आशंकाएं जताई जा रही है और जितनी चर्चाएं चल रही हैं बैठकों के दौरान, इससे निकलकर ये जानकारी सामने आ रही है कि 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। यानी कि 17 मई ही नहीं, इसके आगे भी आपको तैयारी करके रखनी है, क्योंकि 31 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। 1 हफ्ते का ये लॉकडाउन बढ़ाया गया है, 10 मई को खत्म होने वाला लॉकडाउन अब 17 मई को खत्म करने का ऐलान किया गया, लेकिन अभी ये लॉकडाउन खत्म नहीं होगा। ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया भी जा सकता है, अवधि बढ़ाई जा सकती है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। फिलहाल आशंकाएं जताई जा रही है और टीम 9 की जो बैठक हो रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, उस दौरान ये बड़े फैसले जो लिए जा रहे हैं, उसी दौरान ये चर्चा हुई है कि 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि हालात जिस तरीके से बिगड़ते जा रहे थे उसके दौरान ही ये बड़ा फैसला लिया गया है कि कोरोना केसेस में गिरावट कुछ हद तक दर्ज की गई है। इसी वजह से 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। और जैसा कि 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है और इंतजार अब आप सभी को करना होगा, लेकिन इसके आगे भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसीलिए यही हम आपसे कहेंगे, अपील करेंगे कि पैनिक ना करें। ये विकट परिस्थिति है, इसमें पैनिक बिल्कुल भी ना करें, अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें और जो भी जरूरी सामान है वो समय रहते आप ले करके रख लीजिए। पैनिक बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी इस विकट परिस्थिति में हौसला रखना है। और 17 मई तक जैसा कि लॉकडाउन बढ़ाया गया है, तो ऐसे में अपने घरों में आप खुद को सुरक्षित रखिए। और साथ ही साथ ये भी हम आपको अहम जानकारी बता देते हैं कि इसके आगे भी लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। हालांकि कब तक होगी ये लॉकडाउन की अवधि, इस पर अभी मुहर तो नहीं लगी है, लेकिन फिलहाल 17 मई तक ही लॉकडाउन हमारे सामने आ रहा है। और लवकेश पांडे हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं। लवकेश, अभी तक हम ये चर्चा कर रहे थे, देखिए सुबह ही हमने ये चर्चा की थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ
और लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। और देखिए सामने भी आ चुकी है खबर, 17 मई तक सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना के प्रदेश में प्रकोप ज्यादा उसको लेकर के ये 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाना बेहद जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कोरोना के केस आ रहे थे, ऑक्सीजन और बेड की कमी होते हुए दिखाई दे रही, इसको लेकर के जिस तरीके से ये 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है वो बहुत जरूरी था। कहीं ना कहीं जनता को मानना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कुछ तो जागरूक हुआ है, लेकिन देखिए पिछले हालात में देखिए तो अब तक बनारस में बहुत ही बेटर रहा है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बनारस की जनता जागरूक तो दिखाई दी, लेकिन वही कुछ युवा और कुछ व्यक्ति ऐसे नजर आए जो कोरोना से बेखौफ होकर चलते रहे, जिससे कि यह केस बढ़ता चला गया। और ये जो 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा गया है वो बेहद जरूरी था। बिल्कुल ये जरूरी था कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। पहले से ही देखिए, अब तो आम नागरिक भी मांग कर रहे थे कि लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। जिस तरीके से जान जा रही है लोगों की, जोखिम में है पूरे उत्तर प्रदेश की जान, पूरे देश की जान, ऐसे में लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प को अब चुन लेना चाहिए। तो देखिए सरकार भी अब सहमत हुई, आम जनता का इंतजार कर रही थी शायद सरकार, इस वजह से देखिए लॉकडाउन की अवधि अब धीरे धीरे कर बढ़ाई जा रही है। लवकेश जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जनता की मांग थी, जो जागरूक जनता थे, जो जागरूक लोग थे, वो एक बेहद मान रहे थे कि ये लॉकडाउन बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये केस सामने आ रहे थे और लगातार सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों अपील कर रही थी। और अगर हम बात करें बनारस के प्रशासनिक अधिकारियों की, तो लगातार डीएम, कमिश्नर और पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी लगातार लोगों से अपील कर रहे थे कि जो जरूरी चीजें हों बेहद जरूरी है, तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा न निकले। क्योंकि अगर आपको एहसास होता है कि आप कोविड-19 के शिकार हुए हैं तो आप आइसोलेशन हो जाइए, टोल फ्री नंबर दिए गए तो उनको सहायता पहुंचाने के लिए हर तरीके से सरकार से और जिला प्रशासन की तरफ से प्रयास संभव किए जा रहे थे। यह लॉकडाउन जो था बढ़ाना था वो बेहद जरूरी था। जो जागरूक जनता थी, जनता भी की भी मांग थी, जो जनता की मांग थी, उसी पे सरकार ने मोहर लगा करके बहुत ही अच्छा सराहनीय काम किया है, क्योंकि यह लॉकडाउन बढ़ाना बेहद ही जरूरी था जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा था। बिल्कुल। और हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने ही इस तरीके की बड़ी जानकारी दी थी कि 17 मई सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। और देखिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा भी दिया गया है और लगातार ग्राउंड जीरो पर भी हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी बने हुए थे और उन्होंने तमाम अहम जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है। और देखिए टीम 9 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिर में यह फैसला लिया 1 हफ्ते तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का। और हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी। हम उनसे जानते हैं कि आगे किस तरीके के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे कर लॉकडाउन की अवधि जैसा कि बढ़ाई जा रही है, ऐसे में कयास ये लग रहे हैं कि और भी आगे लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। प्रेम शंकर जी, हम लगातार ये चर्चा करते आ रहे थे कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। मतगणना के बाद भी हमने ये जानकारी दी थी कि मतगणना के बाद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। और देखिए 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया गया है। अंजलि, मैं लगातार बार बार कह रहा था, जिस वक्त पंचायत चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी स्थितियां खराब हो रही थी। उसी वक्त प्राइम न्यूज ने कहा था कि अगर जरूरत पड़ती है तो आप लॉकडाउन लगाइए, यानी कि लगातार प्राइम न्यूज आगाह कर रहा था। स्थितियां बहुत ही खराब हो रही थी, मौतें हो रही थी और कोरोना को लेकर जिस तरह से पूरे प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल था, उसको देखते हुए लगातार प्राइम न्यूज कह रहा था कि अगर जरूरत पड़े तो आप लॉकडाउन लगाइए। और जैसे ही पंचायत चुनाव निपटता है वैसे ही प्रदेश में लॉकडाउन लगाने की बात होती है, लॉकडाउन लग जाता है। और अभी भी स्थितियां क्योंकि काबू में नहीं आ रही हैं, इसलिए सरकार लगातार हर बार लॉकडाउन बढ़ाते जा रही है। जिस तरह से अभी भी कोरोना काबू में नहीं है, आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, या जिस तरह से उसको काबू में किया जाना चाहिए था या आंकड़ों को कम होना चाहिए था, वो आंकड़े अभी कम नहीं हो रहे हैं। इसलिए मजबूरन सरकार को लगातार लॉकडाउन बढ़ाते जाना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। जो लोग संडे को अपने घर पर हैं, जो लोग प्राइम न्यूज देख रहे हैं, उनको हम बता दें कि 17 मई तक अब लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
अगर लॉकडाउन हम नहीं बढ़ाते हैं तब तक कोरोना पर काबू पाना, इस महामारी पर काबू पाना संभव नहीं है। हालांकि लोग ये कह रहे हैं, बातें ये हो रही हैं, चर्चाएं ये हो रही हैं कि अगर यही हाल रहा तो वो भी कहना मुश्किल नहीं है कि 31 मई तक यानी पूरे मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। यानी कि 17 मई तक अब इंतजार करना होगा। यानी 17 मई तक अगर आंकड़े कम होते हैं, यानी स्थितियों को दुरुस्त किया जाता है, ठीक किया जाता है, तो हो सकता है कि लॉकडाउन न बढ़ाया जाए। लेकिन अगर काबू में नहीं लाया जा सकता है तो सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लॉकडाउन बिल्कुल, देखिए प्रेम शंकर जी, इस विकल्प को लेकर तमाम चर्चाएं चल रही थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब सुझाव दिया था तो यूपी सरकार ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन अब धीरे धीरे कर जैसा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है तो कयास क्या लगाए जा सकते हैं कि कब तक लॉकडाउन आखिर बढ़ता रहेगा? क्योंकि संक्रमण में देखिए जो इजाफा हो रहा था वो काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन आखिर कब तक लॉकडाउन का फिलहाल आम नागरिकों को सामना करना पड़ेगा? क्योंकि प्रेम शंकर जी, आप लगातार ग्राउंड जीरो पर भी बने हुए हैं। अंजलि, बात सीधा है, साफ है कि दूसरा कोई विकल्प है नहीं। जब तक मामलों में कमी नहीं आती है तो लॉकडाउन के अलावा दूसरा विकल्प सरकार के पास है नहीं। दरअसल हुआ ये था कि सूबे के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो खुद संक्रमित हो गए थे कोरोना से, और वो वक्त था कि वो अपने घर से काम कर रहे थे, पूरे सिस्टम को वो चला रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से काम होना चाहिए था वो उस तरह से हुआ नहीं। अफसर जो है, सरकारी अफसर जो है, जिले में जो अफसर है, वो काम उस तरह से कर नहीं पाए। अब एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ कोरोना को हराकर फील्ड में मैदान पर उतरे हुए हैं। लगातार वो घूम रहे हैं, घर से बाहर निकलकर स्थितियों का जायजा ले रहे हैं और एक एक अपडेट लेकर उस पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि सूबे में कहीं पर भी कोई भी अस्पताल, कहीं भी किसी भी चीज की कोई कमी होती है तो उसको तत्काल प्रभाव से दूर किया जाए। ऑक्सीजन की कमी प्रदेश में नहीं होने दी जाएगी। लगातार कोरोना अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जा रही है, बेड बढ़ाए जा रहे हैं। ये तमाम जो तैयारियां हैं जो सरकार के तरफ से की जानी चाहिए वो सरकार लगातार तैयारी कर रही है। योगी आदित्यनाथ सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो लगातार एक्टिव हैं, इतने सक्रिय हैं कि वो एक एक सूबे के जो एक एक जिले हैं, जिले के एक एक डीएम जो अधिकारी जहाँ पे बिल्कुल, और ये अहम जानकारी भी हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है, टीम 9 की बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा फैसला लिया है। लॉकडाउन बढ़ाने का 17 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। और जैसा कि ईद का त्योहार भी नजदीक था, 14 मई को ईद का त्योहार था, ऐसे में 17 मई तक ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है ताकि भीड़ भाड़ ज्यादा ना देखी जाए। प्रेम शंकर जी, हमने पिछली बार भी देखा था कि लॉकडाउन लागू था और जितने भी त्योहार थे वो कोरोना की जद में आए थे, और इस बार भी ईद का त्योहार कोरोना की जद में आ चुका है जो कि 14 मई को था और उसके आगे तक है ये लॉकडाउन। हाँ, देखिए जैसे चीजें होती जाएंगी, ये ईद है, इसके पहले रामनवमी का भी पर्व था, तो हर संप्रदाय, हर धर्म के अलग अलग त्योहार पर्व आते रहेंगे। क्योंकि ये महामारी है, क्योंकि ये नेशनल इमरजेंसी का वक्त है, सभी लोगों को सहयोग करना होगा, यानी कि भीड़ भाड़ से बचना होगा। जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सरकार जो कह रही है, सरकारें जो कह रही हैं उनको मानना होगा, मास्क पहनना ही होगा, आपको घर पर रहना होगा। लेकिन एक दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठ रहा है कि गरीबों के लिए ये बहुत सी समस्या है, वो कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, उनके लिए क्या, तो उसके लिए भी सरकार कोशिश कर रही है कि वो लोग जो घर में हैं, जो नहीं कहीं बाहर निकल पा रहे हैं, उनके सामने आर्थिक दिक्कत है, उसके लिए सरकार तैयारी कर रही है और घर में उसका इलाज हो जाए, घर में उसके खाने के पैकेट पहुंच जाए, राशन पहुंच जाए, उसके लिए भी सरकार अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। जहां तक बात आपने ईद की है, ईद में भी इस बार
लोगों से यही अपील है, तमाम लोगों से, कि ईद इस बार घर में मनाएं, भीड़ भाड़ न करें, ज्यादा गैदरिंग न करें, घर में ही नमाज अदा करें और सहयोग करें सरकार का, देश का, और इस चेन को तोड़ने में, क्योंकि जब तक ये चेन टूटेगा नहीं, ये महामारी जो है, ये कोरोना खत्म नहीं होगा। सरकार के लिए बड़ी चुनौती है और उससे बड़ी चुनौती हम लोगों के लिए है, क्योंकि इस बार जो मौतें हो रही हैं, मुझे लगता है कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसका किसी घर में कोई इस तरह की त्रासदी ना हुई हो, या उसके खुद के घर में हुआ हो, उसके जानने वाले हों, मित्र हों। कई हमारे पत्रकार साथी इस महामारी के चपेट में आ गए हैं। रोज सुनाई देता है कि फलना चैनल से, किसी अमुक चैनल से, अखबार से, वो एक पत्रकार था, फलना नाम का एक पत्रकार था, वो अपने जान से हाथ धो बैठा। इस तरह की तमाम खबरें आती है, उसको लेकर ये चुनौती तो है, उस चुनौती में साथ देना होगा और पर्व त्योहार आने वाले समय में फिर मन जाएगा, फिर मनाया जा सकता है। लेकिन बिल्कुल, जैसा कि प्रेम जी आपके जरिए ये जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह जी ये अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन से जुड़ी अहम जानकारी, 17 मई तक ये लॉकडाउन जैसा कि बढ़ाया गया है, ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। 7 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और ये काफी अहम जानकारी है। देखिए, हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर ने एक ये भी अहम जानकारी दी है कि किस तरीके से चर्चा चल रही है और आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी तमाम जानकारी के लिए। ये अहम जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। मोहसिन जी, क्या आगे और भी स्थितियां ऐसे बढ़ सकती हैं कि लोगों को विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? हालांकि देखिए मोहसिन जी, आपने ये बात जो कही है कि लोग अब इन स्थितियों को एक्सेप्ट कर चुके हैं, समाधान के तौर पर लॉकडाउन को देख रहे हैं, लेकिन कई जो युवा वर्ग हैं, कई जो मजदूर वर्ग हैं, वो तमाम प्रदेशों में इस वक्त फंसे भी हुए हैं। क्या उनके लिए कोई उपाय अपनाया जाएगा? क्या कोई रास्ता निकाला जाएगा? देखिए अंजलि, सरकार हर तरफ अपना ध्यान लगाए हुई है। जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों ऑक्सीजन की आपूर्ति की दिक्कतें रही, ऑक्सीजन को लेकर तमाम तरह की बातें हुई, सरकार उस तरफ भी ध्यान दे रही है। धीरे धीरे ऑक्सीजन की जो समस्या है उसका समाधान हो रहा है। हॉस्पिटल्स में बेड की समस्या हमने देखी, उसे समाधान करने के लिए कोशिश करी जा रही है। समाज में लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये तमाम उदाहरण इस वक्त आ रहे हैं, हम प्राइम न्यूज के जरिए अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, क्योंकि ये वो समय है जब हम ना सरकार के ऊपर सिर्फ बेस नहीं हो सकते, सिर्फ सरकार की तरफ नजरें लगाकर नहीं रुक सकते हैं। आज समय है, आज जरूरत है कि जहां जो भी व्यक्ति जिस लायक है उसे मदद करनी होगी, समाज में आगे आना होगा और अपने आसपास अगर किसी के साथ कोई कमी हो रही है, किसी वजह से कोई दिक्कत हो रही है और हम अगर सक्षम हो दिक्कतों को दूर करने के लिए, तो हमें खुद भी व्यक्तिगत तौर पर प्रयास करना होगा। और ये मैं बहुत खुशी के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त समाज में हर व्यक्ति जो भी जिस लायक है अपने आसपास अपनी अगर किसी की समस्या है तो समस्या को सुलझाने के लिए व्यक्तिगत तौर पर भी पूरा प्रयास कर रहा है। तमाम ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जो प्राइम न्यूज ने दिखाए गए। सरकारें भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है कि जो दिक्कतें के साथ हो रही है, तो जनता को सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो मेडिसिन को लेकर हो, चाहे वो वैक्सीन को लेकर हो, चाहे वो हॉस्पिटल में बेड को लेकर हो, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, उन समस्याओं से जल्द से जल्द निपटा जाए। उन समस्याओं से जल्द किस तरीके से आगे योजना बनाकर योजनाबद्ध तरीके से इसे लागू किया जाए, ताकि आने वाले समय में उन समस्याओं से जनता को रूबरू ना होना पड़े जिन समस्याओं से जनता अभी पिछले कुछ दिनों रूबरू हुई है। इस दिशा में भी सरकार लगातार कार्य कर रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में जिस तरीके से लॉकडाउन लागू किया गया है, ये लॉकडाउन हो सकता है थोड़ा और ज्यादा आगे जाए, लेकिन जनता की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये बेहद जरूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है। कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसे लेकर तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कोरोना को कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स और पूरी दुनिया में ये कहा गया है कि तीसरी वेव आने वाली है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, उसके लिए हमें तैयारी करनी है।
इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर बहुत बात हो रही है। सरकार भी अपनी तरफ से वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्दी से जल्दी लगाई जाए, इसके लिए प्रयास कर रही है। लोगों के अंदर भी जागरूकता आई है, लोग भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें वैक्सीन लगे। पहले थोड़ी सी हमने देखा कि लोग बच रहे थे वैक्सीन लगाने के लिए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग अपनी तरफ से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि वैक्सीन लगे। और मुझे लगता है लॉकडाउन के बाद ये दूसरा से ब्रह्मास्त्र है इस कोरोना के बचने के लिए कि जल्दी से जल्दी। बिल्कुल मोहसिन जी, एक बड़ी बात ये भी है कि इस ब्रह्मास्त्र को पहले भी समय रहते अगर इस्तेमाल कर लिया जाता तो शायद आज इन विकट परिस्थितियों से पूरा प्रदेश नहीं जूझ रहा होता। देखिए मोहसिन जी, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का विकल्प सामने रखा था यूपी सरकार के सामने, तो इनकार कर दिया गया था। हालांकि अब जाकर ये तमाम उचित कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी उठाए जा सकते थे मोहसिन जी। उठाए जा सकते थे, और मैं इसमें यहाँ किसी राजनीति में नहीं आना चाहता, लेकिन उसमें आरोप प्रत्यारोप हो जाएगा कि पंचायत चुनाव चल रहे थे या कोई कारण हो रहा होगा। मैं उन आरोप प्रत्यारोपों में नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत कुछ किया जा सकता था, कहीं ना कहीं कुछ जागरूकता में कमी रही, लेकिन अब समय के साथ चीजें होती हैं। मुझे लगता है समय के साथ बेहतरी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक पॉजिटिविटी की जरूरत है, और मुझे लगता है उसी पॉजिटिविटी के साथ हम लोग आगे जा रहे हैं। जनता भी जा रही है, सरकारें भी जा रही हैं, और मुझे लगता है जल्द से जल्द हम इस कोरोना महामारी को नियंत्रण में लाएंगे। लेकिन फिर भी फिर आम जनता से भी अपील करना चाहूंगा कि सिर्फ सरकारों के ऊपर टकटकी लगाकर देखने की जरूरत नहीं है, हमें खुद भी प्रयास करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जब तक हम व्यक्तिगत तौर पर एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हमें ये प्रण करना होगा कि जो भी गाइडलाइन है उन गाइडलाइन को फॉलो करना है, नेगेटिविटी में नहीं जाना है, पैनिक में नहीं आना है। लेकिन बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर्स ने भी ये कहा कि अगर कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो डरने की जरूरत नहीं है। 99% घर पर ही लोग आइसोलेट होने के बाद ठीक हो रहे हैं, फिर मेडिसिन लेने के बाद ठीक हो रहे हैं। आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको पॉजिटिव होने के बाद तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर से कंसल्ट करके घर चले, घर पे ही मेडिसिन लेकर आप ठीक हो सकते हैं। मुझे लगता है जागरूकता लगातार बढ़ती जा रही है, लोग अवेयर हो रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे हैं, और जिस तरीके से जिम्मेदारी समझ रहे हैं मुझे लगता है बहुत जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन हमें जागरूक रहना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, और प्राइम न्यूज को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, और आगे भी लगातार अवेयरनेस के प्रोग्राम्स और जानकारी लोगों से मुहैया कराते रहें। बिल्कुल। और मोहसिन जी, जैसा कि आप तमाम ये जानकारी, अहम जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंच रही है, तो आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं जनता से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जागरूक रहें। अभी कोरोना से लड़ाई जारी है, और हमें लगता है कि मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि जंग अभी लंबी चलेगी, क्योंकि तीसरी वेव की बात भी डॉक्टर्स कह रहे हैं कि तीसरी वेव भी 4-5 महीने के अंदर आ सकती है। तो हमें अभी जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस को हम फॉलो करना है। ऐसा हो 1 महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में लगे कि कोरोना सामान्य होता है, जैसे कि पहले हालात सामान्य लगने लगे थे और हम अपनी तरफ से लापरवाही दिखाने लगे थे, सामान्य जीवन जीने लगे थे, उससे अभी हमें बचना होगा। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, और बार बार हाथ धोएं, और तमाम जो गाइडलाइन है उन गाइडलाइन को फॉलो करें। काम भी जरूरी है, एक जिंदगी भी जरूरी है, क्योंकि जिंदगी रहेगी तभी हम काम कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन बात कही है मोहसिन जी ने। हमारे प्राइम न्यूज के एडिटर इन चीफ मोहसिन खान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो ये दर्शकों से अपील कर रहे हैं, क्योंकि मास्क भी जरूरी है और 2 गज की दूरी भी जरूरी है। और उन्होंने ये भी कहा कि लोग सामान्य जीवन जीने लगे थे और लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी थी, इसी का नतीजा है। हालांकि यूपी सरकार बचाने की कोशिश कर रही थी लोगों की जीविका, देखिए पहले ही बात कही गई थी कि जीवन जीविका दोनों को बचाना है, लेकिन मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा लॉकडाउन लगाने का, क्योंकि लोग नहीं समझ रहे थे, लोग नहीं सुधर रहे थे, और लोगों ने लापरवाही अपनी जारी रखी थी। यही बात हमारे एडिटर इन चीफ ने भी कही है कि लोगों ने लापरवाही जिस तरीके से बरती थी उसी का ही नतीजा है कि आज
इन विकट परिस्थितियों से पूरा देश जूझ रहा है और खास करके यूपी में लोगों ने बहुत ज्यादा लापरवाही बरती थी। ऐसे में ये बड़ा उचित कदम उठाना पड़ा है यूपी सरकार को और धीरे धीरे कर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है। अब देखिए 1 हफ्ते का तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, साथ ही साथ दिल्ली में भी 1 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। दोनों ही प्रदेशों ने एक साथ फैसला लिया है लॉकडाउन बढ़ाने का। ऐसे में ये जो कदम उठाया गया है इसका समझदारी से ही लोगों को समझबूझ तरीके से पालन करना होगा, क्योंकि आप अगर सावधानी बरतेंगे तभी आप बढ़ते कोरोना संक्रमण से निजात पा पाएंगे। और देखिए इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो तीसरी वेव है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है। यही बात हमारे एडिटर इन चीफ मोहसिन खान जी ने भी कही है कि जो तीसरी वेव है उसको लेकर चर्चा बहुत ज्यादा तेज चल रही है और बच्चों तक ये तीसरी वेव पहुंच सकती है। लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जैसा कि हम लगातार अभी तक लॉकडाउन पर चर्चा करते चले आ रहे थे और देखिए धीरे धीरे कर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई भी जा रही है, आगे भी क्या लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा सकती है और अगर बढ़ाई जाएगी तो कब तक के लिए बढ़ाई जाएगी? देखिए निश्चित तौर पे अगली 17 मई तक ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और जाहिर सी बात है कि आगे भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति तेजी से बढ़ रही है अंजलि, क्योंकि 26,000 केसेस यूपी में अभी तक एक्टिव केसेस है। तो जाहिर सी बात है कि इसको देखते हुए जो है उत्तर प्रदेश सरकार इसको बढ़ाए। सूत्रों के अनुसार 31 मई तक ये जो है बढ़ाया जा सकता है और फिलहाल अभी 17 मई तक की घोषणा कर दी गई है। सुबह 4 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, जो कि आंशिक कर्फ्यू है, उसका भी उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है उस पर काबू पाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार तमाम कोशिश कर रही है। जितेंद्र, देखिए कई लोगों का यह मानना है कि संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा तो ही जनता बचेगी और यही कदम उठा रही है सरकार, क्योंकि जब लोगों ने सुझाव देना शुरू किया, जब सरकार को लगा कि अब जब आम जनता ही तैयार है लॉकडाउन के लिए तो ठीक है, इस विकल्प को अपनाना बहुत ही बेहतरीन रहा। इसी के चलते कोरोना केसेस में गिरावट भी दर्ज की गई, परिणाम भी ये देखा जा रहा है। देखिए अंजलि, ये परिणाम है और इस परिणाम के नतीजे शायद अच्छे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पर दिन गिरती जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तमाम कोशिश कर रही है और उस कोशिश को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लगातार युद्ध स्तर पर ला रही है, ऑक्सीजन लगातार आ रही है। तो वहीं आंशिक कर्फ्यू जो लगाया गया है उसमें भी जो है 17 मई तक बढ़ोतरी कर रही है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास का नतीजा है और जनता की जागरूकता का नतीजा है। जब शायद उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन पे दिन गिर रही है, राजधानी में भी दिन पे दिन गिर रही है और कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी संक्रमितों की संख्या गिर, तो जाहिर सी बात है कि इसको एक अच्छी पहल माना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के काम को भी इसमें सराहाया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता को भी जो सहयोग किया है सरकार का, उसको कहीं ना कहीं ये सराहना है कि इसके चलते ये कहीं ना कहीं लॉकडाउन के चलते ये संक्रमण की स्थिति पर काबू पाया जा रहा है। संक्रमण की स्थिति पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें, तमाम प्रयास यूपी सरकार की ओर से देखिए जारी हैं। जितेंद्र, हमने पहले भी ये चर्चा की थी कि लॉकडाउन को बढ़ाना एकमात्र विकल्प बचा था सरकार के पास, इसी वजह से लॉकडाउन की अवधि को धीरे धीरे कर बढ़ाया जा रहा है। अब देखिए जनता तो तैयार है ही, लेकिन ये देखने वाली बात है कि स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है अपनी व्यवस्थाओं के साथ, सुविधाओं के साथ, क्योंकि लॉकडाउन तो बढ़ाया जा रहा है लेकिन मरीजों की संख्या जो फिलहाल बनी हुई है उसका भी तो समय रहते इलाज करना है। इससे बिल्कुल जाहिर सी बात है कि समय रहते स्वास्थ्य महकमे की एक्टिव होने की जरूरत है और अधिकारियों को भी एक्टिव होने की जरूरत है। अगर युद्ध स्तर पर तैयारियां नहीं की जाएंगी, क्योंकि हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर भी उतर कर तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन अधिकारियों को भी एक्टिव होना होगा, स्वास्थ्य महकमे को भी एक्टिव होगा और जो गाँव घर तक अभियान शुरू किया गया है संक्रमण पर काबू पाने के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव के दौरान बड़ी संख्या में गाँव तक ये संक्रमण फैला है, तो उस पहले को जो संक्रमण फैला है उसको भी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद लगातार अधिकारी गाँव गाँव तक पहुंच रहे हैं, टेस्टिंग की जा रही है और सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो उस पर भी काबू पाने के लिए अधिकारियों को गाँव गाँव तक और शहर में तमाम जगह सैनिटाइजेशन से लेकर वैक्सीनेशन तक और जो स्थिति है कोरोना पे काबू पाने के लिए उन सब पर काम करना होगा, पूरी तैयारी करनी होगी, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार तीसरी लहर भी नजदीक है और जाहिर सी बात है कि इसको तीसरी लहर से भी निपटने के लिए तमाम तरह की तैयारी करनी होगी। हालांकि
तैयारियां जोर शोर पे चल रही है, सभी चीजों को पूरा किया जा रहा है। इसको लेकर अधिकारियों को साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ अधिकारियों को भी तैयारी करनी है। बिल्कुल, कि तैयारी तो जारी है, लेकिन फिलहाल जितेंद्र आपके पास क्या कुछ अपडेट आ रही है? जैसा कि टीम 9 की बैठक के दौरान ये तो फैसला लिया गया है कि लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी गई है, और इसके आगे क्या कुछ तैयारी है बड़े स्तर पर यूपी सरकार की ओर से? देखिए अंजलि, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की बात की तो शनिवार को जब टीम 9 की बैठक की थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया था कि जो भी उत्तर प्रदेश में प्राइवेट एम्बुलेंस है उन एम्बुलेंस के रेट भी तय किया जाए। साथ ही साथ चाहे वो ऑक्सीमीटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, या मेडिकल जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है उसकी उपलब्धता हो और स्टाफ की उपलब्धता हो, उन सब पर जिलाधिकारी और सीएमओ स्टाफ निर्देश कर दिया है कि इन सब पर नजर रखनी चाहिए और किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इस चीज की भी कमी है उसको शासन के अवगत कराएं और शासन उसकी व्यवस्था करेगा। जिस भी जिले में जिस भी चीज की जरूरत है उन सब की जो है वो अवगत कराया जाए, उन सब की व्यवस्था की जाएगी, किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त की जाएगी। तो तैयारियां बिल्कुल तीसरी लहर को तैयारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद तैयारियां चल रही है, जोर शोर से चल रही है। और कल बरेली गए थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो आज बीएचयू ने बनारस पहुंचे हैं, तो बनारस में भी जायजा लेंगे कोविड सेंटर का। तो सब जगह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर जहां जाने की आवश्यकता है, तैयारियों को जायजा लेने की आवश्यकता है, वहां भी मुख्यमंत्री खुद जो है जा रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री संक्रमण मुक्त हो गए, निगेटिव उनकी रिपोर्ट आई थी, तब से वह एक भी समय भी वह शांत नहीं बैठे हैं और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर तैयारियों का जायजा लेने, हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत तो फिलहाल धीरे धीरे कर जितेंद्र सामने आ ही रही है, और ये देखा जा रहा है कि जो लॉकडाउन का परिणाम यही है कि लोगों ने लापरवाही की बजाय सावधानी बरतनी शुरू कर दी बड़े स्तर पर। हमने जितेंद्र, जब पहले हम रिपोर्ट देख रहे थे और आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दे रहे थे और लगातार ये रिपोर्ट हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचा रहे थे, हमने देखा था कि लापरवाही लोग बरत रहे थे। जब धीरे धीरे कर आंकड़े, जितेंद्र आपको याद होगा, लखनऊ में बढ़ना शुरू हुए थे, लोग बड़ी तरीके से लापरवाही बरत रहे थे। लेकिन आज तस्वीरें हमारे सामने है, यूपी सरकार की तमाम कोशिशों का ही प्रयास है कि लोगों ने सावधानी बरतनी समय रहते शुरू कर दी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं मुखिया होने के नाते तमाम जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर है, उनकी सरकार के ऊपर है। तो वो अपनी जो तैयारियां है, जो उनके कर्तव्य है, उसका निर्वहन लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का जो स्थापना की जा रही है, ऑक्सीजन मंगाने की व्यवस्था की जा रही है, और चाहे बात की जाए वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन की बड़ी खेप उत्तर प्रदेश में आ रही है। किसी प्रकार की कमी ना हो, उसको लेकर अधिकारियों को लगातार मुख्यमंत्री निर्देशित कर रहे हैं और सभी चीजों की कमियों को पूरा करने के लिए अधिकारी एमओ को और डीएम को जिम्मेदारी दी जा रही है। किसी भी चीज की आवश्यकता हो वो शासन को अवगत कराएं, शासन उसकी व्यवस्था करेगा, लेकिन कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रणाली है उसको भी लागू किया जाए और सैनिटाइजेशन से लेकर जहां भी कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं उनको कहीं ना कहीं उनको भी वहां पर लॉक किया जाए, वहां पर भी बाघ बंदी की व्यवस्था करके उनको रोका जाए, संक्रमितों को रोका जाए। राज्यों से जो बसें जाती थी उनको रोक दिया गया, उनकी छोड़ी ट्रेनों को रोक दिया गया। तो हर स्तर से उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार और तमाम तरह की कोशिश कर रही है कि इन सबको पूरा किया जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी तैयारियों पर खरे उतर रहे। हालांकि कुछ लापरवाही हुई थी अंतिम, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संक्रमित थे, वो कुछ आदेश के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद मुख्यमंत्री एक्टिव हुए और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद एक्टिव होगा और जमीन स्तर पर तैयारी पर जायजा लेने के लिए खुद जा रहे हैं। जहां लकड़ियों की व्यवस्था करने की बात की, अंतिम संस्कार को भी निर्देशित कर दिया है कि खर्चा जो अंतिम संस्कार का है वो सरकार उठाएगी। जहां लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है वहां लकड़ी की सरकार व्यवस्था कर रही है। तो कोशिश हर स्तर से की जा रही है। हालांकि संक्रमितों की संख्या आज नजारा यह है अंजलि, जहां 48 जहां संस्कार होते थे, आज बहुत कम संख्या में अंतिम संस्कार किए जा रहे हैं और नजारा दिखाई देता था। लखनऊ की बात की जाए और कहीं भी जो नजर बात की जाए, उन सब की व्यवस्था नजारा साफ नजर आता था। तो अंजलि, उत्तर प्रदेश सरकार तमाम तरह की कोशिश कर रही है और कोशिश में साफ ये देखा जा रहा है कि आज ये कोशिशों का नतीजा है कि लॉकडाउन से लेकर तमाम तैयारियों के बाद आज यहाँ पर जो है जो संक्रमितों की संख्या है वो गिरी हुई है। क्योंकि देखिए, यूपी में पिछले 2 दिनों में देखा जा रहा था कि कोरोना मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई और इसी वजह से प्रदेश सरकार कोई मौका नहीं लेना चाहती थी जितेंद्र। इसी वजह से ये बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन इसे आंशिक कोरोना कर्फ्यू नाम दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए काफी हद तक यहाँ पर छूट भी दी गई है।
देखिए अंजलि, जाहिर सी बात है, आंशिक कर्फ्यू को मतलब कि कई जिलों में जो है, चाहे एसेंशियल सर्विस यानी आवश्यक चीजों की बात की जाए, उनको छूट दी गई है। सब्जी और दुकानें जो भी चीजें हैं, डेयरी हैं, उन सबको एक समय निर्धारित कर दिया गया है कई जिलों में कि 6 से 11 तक ये दुकानें खुलेंगी। तो संक्रमण को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है और आंशिक कर्फ्यू में भी लोगों को थोड़ी बहुत छूट दी जा रही है। लोग आवश्यक कार्य अपना निपटा सकते हैं, लेकिन शाम को सख्ती हो जाती है। हालांकि कई जगह तस्वीरें आई कि पुलिस नहीं लगी, तो आंशिक कर्फ्यू को मतलब समझा जा सकता है अंजलि कि लोगों को थोड़ी बहुत छूट है। लेकिन अंजलि, नजारा से भी इस तरह है, राजधानी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए, लोग खुद सड़कों पे नहीं है अंजलि, लोग सड़कों पे नजर नहीं आ रहे हैं। लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, मास्क लगा के निकल रहे हैं। और कुछ दिनों पहले हमने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग की थी, प्राइम न्यूज से लेकर की थी और तो जानने की कोशिश की कि लोग गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हालांकि लोगों ने तस्वीरों में बात की जाए तो राजधानी की सड़कों पर लोगों के चेहरे पर मास्क दिखाई दिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था, लेकिन तमाम तरह की कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश का। जो साथ साथ बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आपने वो तस्वीरें भी यहाँ पर ताजा कर दी है जब लोग बिना मास्क के घूम रहे थे और इसके बाद मजबूरन यूपी सरकार को यह भी फैसला लेना पड़ा जुर्माना बढ़ाने का। जब जुर्माना बढ़ाया गया तब लोगों के चेहरे पर मास्क दिखना शुरू हुए, यानी कि लोगों में कोरोना संक्रमण का इतना खौफ नहीं था जितना जुर्माने का खौफ आया। उसके बाद लॉकडाउन का भी लोगों में खौफ आना शुरू हुआ। नाइट कर्फ्यू से लॉकडाउन की ओर कदम उठाया सरकार ने। देखिए अंजलि, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पुलिस को सख्ती करनी पड़ेगी, सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी। मास्क का चालान हो रहा था तो वहीं लॉकडाउन लगाया गया, नाइट कर्फ्यू लगाया, उसमें भी सख्ती ने चालान किया। लेकिन उसके बावजूद अंजलि, आंकड़ों की बात की जाए तो पुलिस के जो चालानों की बात है, हालांकि जितनी जनसंख्या उस जनसंख्या 10% भी चालान नहीं हुए हैं और लोग खुद ही जागरूक दिखे, लोगों के चेहरे पर मास्क दिखा, लोग कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रजिस्ट्री किया था और सभी प्राइवेट दफ्तर है उन सबको कहा गया था वर्क एट होम उनको दे दिया जाए। जिनको आवश्यकता है वो कहीं ना कहीं सरकारी दफ्तरों में 50% है, अब 33% कर दिया गया है। गर्भवती महिलाएं हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनको घर में ही काम किया जाए। तो ऐसे तमाम तरह की एक्शन जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को लेना चाहिए फैसला, सरकार ने फैसला लिया और प्राइवेट दफ्तरों को बंद कराया और कहीं ना कहीं स्कूल की क्लासेज जो ऑनलाइन क्लासेज थी उनको बंद कराया गया। और साफ तौर पे जो संक्रमण तेजी से फैल रहा, कहा जाता है कि बच्चों को जो है तीसरी लहर में काफी नुकसान होगा, तो ऑनलाइन क्लासेज भी 15 मई तक स्थगित कर दी गई। तो कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार हर स्तर पे कर रही है और उस स्तर पर कोशिश करने का नतीजा है कि आज जो संक्रमितों की संख्या है उत्तर प्रदेश में गिर रही है लगातार। हालांकि कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण की स्थिति तेजी से फैल रही है और वहां ये लापरवाही का नतीजा है, तो अधिकारियों के लापरवाही का नतीजा है। लेकिन राजधानी में इस तरह के संक्रमण की स्थिति पर काबू पाना, और क्योंकि ये तस्वीरों में बना हुआ था कि राजधानी में ये हालात है तो और जिलों में क्या होगा। लेकिन एक बार फिर शासन की सख्ती के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद और अधिकारियों के एक्टिव होने के बाद ये तस्वीरें नजर आई कि आज संक्रमण की स्थिति 2100 पर पहुंच चुकी, जो कि आंकड़ा 7000 रुपए हुआ करता था। बिल्कुल, क्योंकि देखिए एसीएस सूचना की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर लॉकडाउन जरा भी हटाया गया तो ऐसे में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर संक्रमितों की संख्या बढ़ सकती है। तो ऐसे में सरकार जरा सी भी लापरवाही नहीं करना चाहती, जरा सी भी अगर छूट नहीं देना चाहती। और दूसरी तरफ देखा गया कि यूपी में 30 अप्रैल के बाद से ही आंशिक कोरोना कर्फ्यू लागू है और धीरे धीरे कर ये अवधि बढ़ाई जा रही है जितेंद्र। दूसरी तरफ अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें तो सेक्टर मजिस्ट्रेट से लेकर 14 वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर हर वो तैयारी की जा रही है ताकि जो स्वास्थ्य महकमे पर सवाल उठ रहे हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठ रहे हैं, उन पर विराम लग सके समय रहते रहते। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लगातार 14 डॉक्टरों की टीम बनाई गई, जो कि उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन से लेकर बेडों की व्यवस्था तक वो नजर रखते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रणाली की गई कि वह अपने जिले में सभी जगह जहां सेक्टर बांटे गए उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और साथ ही साथ तमाम ऐसे फैसले लिए गए। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद लगातार अधिकारी भी एक्टिव मोड में आए और साफ तौर पे जो नजारा लखनऊ के कोविड कमांड सेंटर में नजर आता था, सीएमओ पत्र नहीं देते थे, लोग एडमिट नहीं हो पाते, इन सब से मुक्ति मिली। प्राइवेट अस्पतालों को आप डायरेक्ट जाके एडमिशन करा सकते हैं जो संक्रमित हैं। ऐसे तमाम फैसले लिए गए उत्तर प्रदेश सरकार और फैसलों का नतीजा है अंजलि, तो नतीजा साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कोरोना की स्थिति पर काबू पाया जा रहा है। और एक दिन वो होगा अंजलि कि शायद हम उस जो पहली लहर में जीत हासिल की थी उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश एक बार फिर ये दूसरी लहर से
जीत कर तीसरी लहर में भी कहीं ना कहीं जीत हासिल करके एक बार फिर अपना परचम लहराने का काम करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और वाराणसी से हमारे संवाददाता लवकेश पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवकेश, आज फिर से जैसा कि यूपी सरकार ने 17 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है, और इस दौरान क्या वही पाबंदियां लागू रहेंगी जो लागू थी, या फिर परिवर्तन भी किया गया है? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, ये बहुत ही जरूरी थी। कुछ जो जागरूक जनता थे उनकी डिमांड भी थी कि ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा था, ग्राफ बढ़ रहा था, केंद्र की बात करें या राज्य की बात करें, जिस तरीके से बढ़ रहा था, और वाराणसी की हालत की बात करें तो वाराणसी की हालत 4 दिन पहले कुछ और थी, लेकिन वाराणसी की जनता काफी हद तक जागरूक हो गई, जिसका नतीजा सामने आ रहा है। 5 से 600 तक इतने कोरोना पेशेंट मिले, लेकिन लगातार जिस तरीके से वाराणसी के हालत बद से बदतर से, उसको लेकर के पूरे प्रशासनिक अधिकारी, जिला अधिकारी जो अहम भूमिका निभा रहे थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से, और लोगों को नाइट कर्फ्यू लगाकर जिस तरीके से इन्होंने यह कार्य किया है वाराणसी की, जिस तरीके से जिला प्रशासन की अगर प्रशंसा की जाए तो वाकई सराहनीय, क्योंकि यह जिस तरीके से वाराणसी का ग्राफ धीरे धीरे घटा है, उसको लेकर के जनता की जो मांग थी उसको लेकर के जो अवधि बढ़ाई गई है, लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई, वो बेहद जरूरी था। बिल्कुल ये जरूरी भी था लवकेश। देखिए, और देखिए वाराणसी का अगर हम जिक्र करें, यहाँ पर कितना ज्यादा मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा था, अब क्या हालात देखे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए वाराणसी में जो मौतों का सिलसिला था वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन कुछ 4 से 5 दिनों के अंदर जो ग्राफ घटे हैं उसको लेकर के कहीं न कहीं राहत भरी खबर है वाराणसी के लिए। लेकिन हम आपको एक चीज बता दें कि जिस तरीके से आवश्यक चीजों की जो जरूरत चीजों के माध्यम से जो मीडियम मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जरूरत है, उसके लिए प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। कहीं वो डंप करके और करने के बाद वो चीजें ना करने पाए कि जिससे लेकर के जनता को परेशानियों का सामना करना पड़े और प्रशासनिक अधिकारियों को की चिंता बढ़ सके। बिल्कुल, ये चिंता का विषय तो है ही, और किस तरीके से अधिकारी अब आगे पालन कराएंगे, क्योंकि अधिकारियों के सामने भी ये बड़ी चुनौती है लवकेश, क्योंकि लोग मानते नहीं है, समझते नहीं है और बेवजह घरों से बाहर इधर उधर निकलते रहते हैं। ऐसे में अधिकारियों के सामने ये बड़ी चुनौती है, और अधिकारियों के जो भी नीचे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके सामने भी बड़ी चुनौती, पुलिस प्रशासन के सामने भी बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल अंजलि, देखिए ये प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है, खासतौर से पुलिस अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से बेखौफ होकर के कुछ लोग अभी घूम रहे हैं, अनावश्यक चीजों घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के उन्हें कहीं कहीं करना पड़ेगा। जिस तरीके से आगामी त्योहार भी है, उसको लेकर के जिला प्रशासन की शक्ति है कि किस तरीके से आप सामने ईद का इतना बड़ा त्योहार है, उसको लेकर के किस तरीके से निपटा जाए, उसको लेकर के वाराणसी प्रशासन सामने चुनौती तो है, लेकिन जनता को जागरूक होना पड़ेगा। हम बार बार अपने चैनल के माध्यम से लोगों को अपील भी करते रहे कि जब जरूरी हो, बेहद जरूरी हो, तभी घर से बाहर निकले और सोशल डिस्टेंसिंग का, साफ सफाई और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे। बिल्कुल, और एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को मुख्य बिंदुओं में ये बातें बता देते हैं कि 17 मई तक सोमवार सुबह 7 बजे तक जो लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई गई है, उसमें जरूरी सेवाएं जैसे कि मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी, और साथ ही साथ जो सेवाएं हैं वो भी स्थगित रहेंगी। और मास्क को लेकर भी एक बार फिर से जानकारी देते हैं, अगर आपने मास्क नहीं लगाया है तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा, और अगर आपने दूसरी बार यही गलती दोहराई तो 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को भी पास जारी किए जाएंगे। मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे पहले की ही तरह। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, केवल होम डिलीवरी की ही अनुमति रहेगी, वहां पर आप बैठकर नहीं खा सकते हैं। तो एक बार फिर से ये जानकारी हम आप तक ये इसलिए पहुंचा रहे हैं ताकि एक बार फिर से आप ये समझ सके कि लॉकडाउन के दौरान क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, क्या परिवर्तन किए गए हैं, क्या नहीं परिवर्तन किए गए हैं, ये भी हम आपको बता देते हैं। और दूसरे राज्यों से आने जाने पर भी इस बार के लॉकडाउन में रोक लगाई गई है। तो जैसा कि उत्तर रेलवे ने ये पहले ही फैसला ले लिया है कि 29 जोड़ी ट्रेनों का जो संचालन है वो रोक दिया गया है, बसों का भी संचालन रोक दिया गया है, ताकि दूसरे प्रदेशों से कोई भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति उत्तर प्रदेश में एंटर ना कर सके। शादी समारोह की बात करें तो आयोजन जारी रहेंगे, लेकिन अगर आप बंद में शादी कर रहे हैं, यानी कि हॉल में अगर शादी हो रही है तो 50 लोग, और अगर गार्डन एरिया में शादी हो रही है तो 100 लोग ही शामिल होंगे। अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल होंगे। साप्ताहिक बंदी अब हटा करके सप्ताह बंदी यानी कि वीक लॉकडाउन अब लगा दिया गया है। जो लॉकडाउन शनिवार रविवार था उसे बढ़ाया गया धीरे धीरे कर, और देखिए अब वीक लॉकडाउन में परिवर्तित कर दिया गया है।
और ये लागू रहेगा लगातार 17 मई तक और अगले आदेश तक ये लॉकडाउन लागू रहेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता देते हैं कि स्कूल पहले ही बंद करने के आदेश दे दिए गए थे। बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द हो चुकी है। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, एकेडमिक, सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव से जितने भी जुड़े हुए जो कार्यक्रम है वो नहीं हो सकेंगे और भीड़ और सभाएं आयोजित नहीं किया जा सकेंगी। तो ये 10 से मुख्य बातें हैं जो हमने आपको बताई हैं और इसीलिए ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाइए और ये समझिए कि क्या क्या परिवर्तन किए गए हैं। तो ये कुछ अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं जो हम आप तक जानकारी अहम पहुंचा रहे हैं। तो जो लॉकडाउन 10 मई तक खत्म होने वाला था सुबह 7 बजे तक, वो अब बढ़ा दिया गया है और पहले ही ये फैसला ले लिया गया है। तमाम उम्मीदें, तमाम कयास पहले ही लगाए जा रहे थे कि जैसे ही तारीख नजदीक आएगी और वैसे ही लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला ले लिया जाएगा। तो इस बार 1 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया है क्योंकि देखा गया कि पिछले 6 दिन के दौरान 60,000 केसेस में गिरावट दर्ज की गई है, कमी देखी गई है। तो ऐसे में ये बड़ा फैसला यूपी सरकार की ओर से लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जहां कोरोना का कहर जारी है और बीते कई हफ्तों से कोरोना के 20,000 से ज्यादा मामले ही सामने आ रहे हैं, जहां ये आंकड़ा पार कर रहा था 35,000, वहां अब आज जो 24 घंटे के अंदर मामले सामने आए हैं वो 26,000 है। इसी वजह से अब सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती, एक दिन भी लॉकडाउन हटाना नहीं चाहती है। इसी वजह से धीरे धीरे कर ये लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जा रही है ताकि लोग पैनिक ना करें। इस तरीके की सिचुएशन में जो भी लोग फंसे हुए हैं वो घबराएं बिल्कुल भी नहीं, धैर्य बनाकर रखें क्योंकि ये एक विकट परिस्थिति है और हर विकट परिस्थिति का समाधान होता है, हर समस्या का समाधान होता है और इस कोरोना महामारी का समाधान है लॉकडाउन। यानी कि आप खुद को घरों में सुरक्षित रखिए और जितने भी कोरोना नियम हैं उनका पालन लगातार आप करते रहिए। जो भी आपको जरूरी सामान लेने हैं उसके लिए दुकानें खुली रहेंगी और समय भी इसके लिए निर्धारित किए गए हैं ताकि आप दुकानों पर भीड़ ना इकट्ठी करें। इसी वजह से ये समय निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ ऐसे कई अहम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं धीरे धीरे कर यूपी सरकार की ओर से जो आपकी जान के लिए जरूरी है। साथ ही साथ अगर जीविका की बात करें, क्योंकि कई लोगों के सामने उनका ये भी सवाल है कि जीविका कई लोगों की रुक जाएगी, तो ऐसे में सरकार इसके लिए भी रास्ते खोजेगी, इसके लिए भी रास्ते निकालेगी क्योंकि पहले ही खाद्य आपूर्ति विभाग को सरकार ने अपना फैसला सुनाया था और ऐलान किया था कि यूपी में 2 महीने का राशन मुफ्त में बांटा जाए आम नागरिकों को। तो ये भी जल्द ही आपको सुनने को मिल सकता है और इसको लेकर भी सरकार जल्द ही ऐलान कर सकती है क्योंकि ये समझने वाली बात है और ये सरकार भी बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है कि कई ऐसे लोग हैं जो इन विकट परिस्थितियों में सामना कर रहे हैं, उनके पास रोजी रोजगार की कोई सुविधा नहीं है, जो लोग आवश्यक सेवाओं से नहीं जुड़े हैं, जो लोग आवश्यक वस्तुओं की खरीद उसकी दुकानों से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में उन व्यापारियों के सामने भी बड़ी समस्या है। इसको देखते हुए भी यूपी सरकार जल्द ही अपने फैसले सुना सकती है क्योंकि इस समय जीविका ही एकमात्र लोगों के सामने समस्या खड़ी हो रही है। इसका भी समाधान यूपी सरकार की ओर से जल्द ही निकाला जा सकता है। रात्रि कर्फ्यू से शुरुआत की गई थी लोगों को रोकने की ताकि लोग लापरवाही ना बरतें और धीरे धीरे कर देखिए वीकेंड लॉकडाउन, फिर अब वीक लॉकडाउन। तो ये तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। पहले टीम 11 की बैठक हुआ करती थी और टीम 11 के बाद टीम 9 की बैठक के बाद ये फैसला लिया जा रहा है। तो तमाम ऐसे बड़े फैसले यूपी सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं जो कि उचित हैं, आम नागरिकों के लिए उचित हैं। तो पहले जब फैसला लिया गया था उसमें लॉकडाउन 10 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक खत्म होना था, लेकिन 17 मई सोमवार सुबह 7 बजे तक अब ये लॉकडाउन खत्म होगा। और देखिए दिल्ली में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते तक लॉकडाउन बढ़ाने का। दिल्ली में भी बिल्कुल उसी तरीके से पाबंदियां लागू रहेंगी। तो तमाम राज्य ऐसे उचित कदम उठा रहे हैं जो कि आम जनता के लिए ज़रूरी है। ये लॉकडाउन आप ही की जान बचाने के लिए ज़रूरी है।
इसमें किसी भी सरकार का कोई भी अपना फायदा नहीं छुपा हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जान बचाने के लिए ही और आपके आने वाले बेहतर भविष्य के लिए ही ये कदम उठाए जा रहे हैं। क्योंकि आप समझिए, अगर तीसरी वेव आ गई जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, आप दूसरी वेव से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा खतरनाक है कि लोग अस्पताल जाते ही आप उनकी मौत की खबरें सुन रहे हैं, अपने सगे संबंधियों की मौत की खबरें आप आए दिन सुन रहे हैं। तो जीवन ज़्यादा ज़रूरी है, जीविका के रास्ते और भी निकाले जा सकते हैं और उसके लिए भी, जीविका के लिए भी समाधान किया जाएगा यूपी सरकार की ओर से। लेकिन इस वक्त जो प्राथमिकता है यूपी सरकार के सामने वो है जीवन, लोगों का जीवन बचाना है। देखिए, अस्पतालों में कई ऐसे मरीज हैं जो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, बेड की कमी लोगों के सामने आ रही है। इसी वजह से ये बड़े फैसले यूपी सरकार की ओर से लिए जा रहे हैं धीरे धीरे कर। और कई लोग ऐसे भी हैं जो माइल्ड पेशेंट्स हैं, यानी कि हल्के फुल्के लक्षणों वाले अगर व्यक्ति हैं तो वो खुद को घर में ही सुरक्षित रखें, अपने एक अलग कमरे में रहें। और अगर आपके पास उचित व्यवस्था नहीं है तो आप हेल्पलाइन नंबर का भी सहारा ले सकते हैं और कोविड सेंटर भी जा सकते हैं। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राज्य सरकार ये तमाम बड़े और उचित फैसले लेते हुए नजर आ रही है ताकि लोगों को बढ़ते कोरोना संक्रमण से बचाया जा सके। और ये बात आप समझिए कि वैज्ञानिक और कोर्ट भी इस पर चिंता जता रही है कि जो तीसरी वेव है उसके आने से पहले अगर तैयारी नहीं की गई तो हालात बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और अगर कई लोगों को ये लग रहा है कि लॉकडाउन विकल्प सही नहीं है तो देखिए, कोर्ट भी इस बारे में सुझाव अपना रख रही है। सरकार के सामने भी ये सुझाव दिया गया है कोर्ट की ओर से, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट हो, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो। सुझाव रखा जा रहा है केंद्र सरकार के सामने भी और राज्य सरकार को भी सुझाव दिया जा रहा है कि लॉकडाउन ही एकमात्र उचित विकल्प है। जब दो दिन का लॉकडाउन लगाया जा रहा था तब भी कई लोगों के जहन में सवाल उठ रहा था कि 2 दिन के लॉकडाउन से आखिर क्या होगा। और जब अब वीक लॉकडाउन लगाया जा रहा है तो भी कई लोगों के जहन में सवाल उठ रहा है कि लोगों की जीविका चली जाएगी। तो ऐसे में देखिए, एकमात्र विकल्प है संपूर्ण तरीके से लॉकडाउन लगाना ताकि लोग घरों से बाहर ना निकलें। हालांकि बात रहती है जब जीविका की, उसको लेकर भी पहले ही सरकार ने चिंता अपनी जताई थी, अपनी चिंता व्यक्त की थी यूपी सरकार ने कि लोगों की देखिए जीविका भी बचाना जरूरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने ये बात रखी थी यूपी सरकार ने। लेकिन अब ऐसे में जब संक्रमण बढ़ता चला गया तो ये मजबूरन फैसला यूपी सरकार को लेना पड़ा और लॉकडाउन बढ़ाने का ये उचित कदम उठाना पड़ा है। और देखिए, आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आपको पहले ही मानसिक तौर पर भी तैयार रहना होगा और हर तरीके से आपको तैयार रहना होगा क्योंकि ये ही एकमात्र विकल्प है। देखिए, केंद्र सरकार ने जिस विकल्प को आखिरी विकल्प के तौर पर चुनने को राज्य सरकारों को निर्देशित किया था उसे अब प्राथमिकता दी जा रही है, मजबूरन प्राथमिकता दी जा रही है क्योंकि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ रहा था, कहर जारी था, ऐसे में सभी के सामने ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई थी कि इस समस्या से कैसे निकला जाएगा। अब जैसे ही लॉकडाउन लगना शुरू हुआ एक बार फिर से देखिए आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। चारों तरफ जहां हाहाकार मचा हुआ था कि कैसे इस समस्या से निपटा जाएगा, तो देखिए अब जैसे ही इस विकल्प को अपनाया गया, 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम सभी ने परिवर्तन देखा कि केसेस में गिरावट दर्ज की गई। इसी के चलते अब कोई भी सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती है और ये लॉकडाउन बढ़ाने का उचित फैसला सरकार ने ले लिया है। तो आप सभी को इसका सख्ती से पालन करना होगा और सहयोग देना होगा क्योंकि सहयोग की अपील ही सरकार की ओर से की जा रही है। एकमात्र यही विकल्प है। मास्क बिल्कुल भी मत भूलिए, आप घरों से निकल रहे हैं तो 2 मास्क कम से कम लगा कर रखिए। और हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जिलों से, नूर आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेंद्र ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लवकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबेडकर नगर की क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं नूर आलम, क्योंकि 17 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाने का उचित विकल्प चुना है सरकार ने, इसके बाद से देखिए लोगों में आवाजाही भी शुरू हो गई होगी क्योंकि अब लोगों में ये भी एक चिंता बढ़ गई होगी कि ज़रूरी सामान खरीद कर रख ले, कहीं ऐसा ना हो कि और भी बड़े फैसले ले लिए जाएं। मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो लगातार जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया और प्रशासन अब सख्त होता नजर आ रहा है। लंदली एक साफ तौर से बात रहा हूँ, जब से लॉकडाउन लगा है तब से
कोरोना संक्रमण के ग्राफ में कमी आई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग निकलते रहे हैं क्योंकि उनकी जरूरत की चीजें थी। जो रेहड़ी पटरी के दुकानदार थे, जिनके सामने रोज जीविका की परेशानी आ गई थी, वो भी कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन अब सख्त हो गया है। अब किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है जिससे इस संक्रमण को रोका जा सके। साफ तौर से मैं और बता दूं अंजलि कि इस हफ्ते के अंदर कोरोना संक्रमण में ग्राफ में बेहद कमी आई है। जी बिल्कुल। ग्रेटर नोएडा से क्या कुछ अपडेट है आपके पास नरेंद्र, क्योंकि ग्रेटर नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है, ऐसे में दिल्ली में भी देखिए लॉकडाउन एक हफ्ते का बढ़ा दिया गया है, यूपी में भी एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रास्ता अब क्या निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी अंजलि, मैं बताना चाहूंगा कि कुछ देर पहले ही उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुखिया उन्होंने घोषणा करी थी कि 17 मई तक उत्तर प्रदेश में जो है लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। उधर दिल्ली में भी एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया है, क्योंकि गौतम बुद्ध, अगर बात करें गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर जो है दिल्ली एनसीआर से सीमा से सटा हुआ है। जो केसेस हैं वो ज्यादा आ रहे थे, अब से 20 से 24 घंटे में अब गिरावट दिखाई दे रही है केसेस में, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा रहे थे उसमें सरकार सक्सेसफुल नजर होती आ रही है, क्योंकि जो चेन तोड़नी थी सरकार को, उस तरीके का साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उस चेन, कोरोना की चेन को तोड़ना था। तो इसी के चलते ये लॉकडाउन की और अवधि बढ़ाई गई है। उधर सोमवार से जिले में गौतम बुद्ध नगर में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। सभी लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो अब स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है गौतम बुद्ध नगर में। और जो गिरावट आई है कोरोना संक्रमण की, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब इस लॉकडाउन का असर दिखाई दे रहा है। कोरोना की जो ये चेन लगातार अब कम होती नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अब इस लॉकडाउन का पूरा श्रेय इस कोरोना की जो चेन टूटी है उस पर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। लवकेश, वाराणसी से आपके सामने क्या तस्वीरें फिलहाल मौजूदा जो समय आप देख पा रहे हैं, लोगों में कैसी हलचल देखने को मिल रही है? लवकेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? लवकेश, कैसी हलचल है इस खबर के सामने आने के बाद वाराणसी में? जी बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से जैसे ही 17 तारीख का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, उसको लेकर के जनता में कहीं कहीं ये जहन बैठ गया है कि जो आवश्यक की चीजें हैं उसको रख लिया जाए। कहीं ना कहीं ये अवधि जो 17 मई तक है कहीं ना कहीं फिर भी बढ़ सकती है। जैसा कि हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताते चले गए हैं कि पंचायत चुनाव के बाद लॉकडाउन की प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है, और वैसा ही 17 मई तक 10 मई था उसको 17 मई तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में अब जनता को में एक बेचैनी सी हो गई है कि जो खाने पीने की जो आवश्यक सामग्री है उस पर कहीं ना कहीं कर लिया जाए, क्योंकि अब लॉकडाउन की स्थिति जो है अब बढ़ती ही जाएगी। इसको लेकर के वाराणसी में एक हलचल सी आम जनमानस में हो गई, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ कोरोना का कहर शहर छोड़ करके गांव की तरफ बढ़ा है, गांव के में भी लोगों को अंदर डर का माहौल बन गया है, और गांव के लोग अब अपनी आवश्यकता चीजों को लेने के लिए ही बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें जनता को अब जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अब कोरोना ने पांव पसारे हैं, लेकिन बनारस के लिए राहत भरी खबर है। 4-5 दिनों से पिछले देखा जा रहा है तो कोरोना के आंकड़े बहुत कम आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं जनता के जागरूक होने के बाद ही यह संभव हो पाया है। बिल्कुल, जनता की जागरूकता का ही नतीजा है, क्योंकि देखिए यूपी सरकार ने जब फैसला लिया तो जनता के सामने अब कोई चारा नहीं था, अब सावधानी बरतना ही एकमात्र उपाय था। ऐसे में ये जो फैसला लिया गया उसका सभी ने पालन भी करना शुरू कर दिया। नरेंद्र, हमने देखा कि तमाम ऐसी स्थितियां बनी लोगों के सामने जिस वजह से ये फैसला लेना पड़ा। यूपी सरकार अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, एक दिन भी लॉकडाउन हटाना नहीं चाहती, और धीरे धीरे कर ये अवधि बढ़ाई जा रही है ताकि बढ़ता जो संक्रमण की जो पीक की ओर वो बढ़ रहा था उसको रोका जा सके। बिल्कुल, तो नरेंद्र की आवाज हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। तो देखा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में ये सरकार की ओर से उचित फैसला लिया गया है 17 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का, जिसका सभी को उचित पालन करना होगा। साथ ही साथ एक बार फिर से प्राइम न्यूज की तरफ से यही अपील कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधानी बरतना ना भूलिए।